बोले मैया देख, हमको भी जो है कछु चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया कहे देख लाला, तू अभी बहुत छोटो है, इसलिए तू गाय चारण नहीं बल्कि तू बछड़ों को ले जाए। तो कन्हैया बछड़ों को चराते हैं। कहते हैं एक राक्षस और भेजा कंस ने, बकासुर, जो बगले के रूप में रहता है। आपने देखा होगा जो बगुला होता है ना, नदी के तीर पर ऐसे बैठ जाता है कि इससे बड़ा कोई भजनानंदी संत है ही नहीं। और जैसे ही मछली दिखाई देती है एक क्षण में ही गोविंदाय नमः। हाँ, ऐसे ही कलयुग में भी बहुत बगुला भगत घूम रहे हैं। हाँ, बच के रहना इनसे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब संध्या के समय घर आए, रात्रि विश्राम हुआ, सुबह जो है बछड़ों को चराने के लिए गए हैं, तो कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम है अघासुर। अग कहते हैं पाप को, ये जो पाप का जो प्रतीक है वो अघासुर है। अघासुर अजगर के रूप में रहता है। कहते हैं जब ये बछड़ों को चराने के लिए ले गए, अब वृंदावन में नए नए आए हैं तो ज्यादा जानकारी तो है नहीं, इसलिए ये बेचारे बछड़ा चराने के लिए गए हैं। कहते हैं ये जो अघासुर है ये अजगर के रूप में आया है और इसने अपने विशाल मुख को खोल करके रखा है। कहते हैं जिस प्रकार एक गुफा होती है उस प्रकार इसने अपने मुंह को खोल रखा है। ये नन्हे नन्हे सखा श्री दामा मधुमंगल इत्यादि कहने लगे। बोले चलो देखते हैं। कहते हैं ये धीमे धीमे उस अघासुर को गुफा समझने लगे और धीमे धीमे उसमें जाने लगे। एक सखा कहता है, बोले भैया ये वृंदावन में तो बड़ी सुंदर गुफाएं हैं। एक सखा कहे, बोले भैया एक काम करें तो? बोले हाँ। बोले हमने तो यूँ सुनी है कि बड़ी बड़ी गुफाओं में बड़े बड़े महात्मा रहे, तो क्यों ना इन महात्मा को दर्शन जो है करके आवे। बोले हाँ भैया जरूर। और जैसे ही गुफा में घुस रहे हैं तो अघासुर की जीभ पर जैसे ही पैर रखा है तो एक नन्नो से सखा कहे, अरे भैया यह गुफा में ये कहा है, इतना जो है गुदगुदौसा ये कहा है। एक सखा कहे, अरे तुम ना जानो ये जो बड़े बड़े महात्मा हो ना, इनकी जो गुफा में हो ना ये मोटे मोटे गद्दा बिछे रहे। और अंदर पहुंचे तो जो अघासुर के जो दांत हैं वो दिखाई दिए। एक ने पूछी, बोले भैया देखो तो कितनी सुंदर व्यवस्था है, महात्माओं की यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था रहती है। बोले ये बड़े बड़े कहाँ दिखाई दे रहे हैं? बोले तुम ना ही जानो भैया, जब कई महात्मा से मिलने जाओ ना, बाकी दर्शन करने जाओ ना, तो ये जो है खूंटी लगा रखी है। बोले जो कोई भी दर्शन करने के लिए आओ वो अपना सामान वहीं पर लटका के आओ। तो जितना भी कलेऊ है वो सब उससे लटका दिया। अंदर घुसते हुए जा रहे हैं, लेकिन अघासुर ने अपना मुख बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी ठाकुर जी तो बाहर ही हैं। ठाकुर जी सबको बुला रहे हैं, अरे उसमें अंदर मत जाओ, लेकिन ठाकुर जी की बात कौन माने। सब सखा अंदर पहुंच गए हैं। कन्हैया कहते हैं, बोले जब सब सखा मेरे अंदर पहुंच गए तो मैं बाहर क्या करूंगा। आज कन्हैया भी अघासुर के मुंह में घुस गए हैं और जैसे ही अघासुर के मुंह में कन्हैया घुसे हैं उसी समय उसने अपना मुख बंद कर लिया। अब तो बेचारे सखा घबरा गए। कहते हैं अड़ोर अड़यान महते महीना, अगर भगवान छोटा होना जानते हैं तो बड़ा बनना भी जानते हैं। आज कन्हैया ने अपने शरीर को भुलाना चालू कर दिया है।
कहते हैं एक क्षण में ही अगासुर का प्राणांत कर दिया है। बोले गोविंद भगवान की। सभी सखा बाहर निकल करके आए।